साल का सबसे बड़ा दिन आ गया है और ट्रंप सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा है। और उसके बाद से यूएस मार्केट धड़ाम हो चुका है और साल का सबसे बड़ा गिरावट दिखाने वाला है आज डाउ जोन्स। 3% से ज्यादा का गिरावट दिखा सकता है। तो देखते हैं कि क्या आज के गिरावट के बाद से कल इंडियन मार्केट में उतना ही गिरावट आएगा या कम गिरावट आएगा। अगर हम लोग आज का बात करेंगे इंडियन मार्केट, तो काफी ज्यादा रेंज बाउंड था, कुछ भी एक्शन दिखाया नहीं, एक्सपायरी था फिर भी जो है एक्शन नहीं था, क्योंकि राइटिंग जो था वो काफी ज्यादा था। एक स्ट्राइक प्राइस पे 11 करोड़ का राइटिंग देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से आप देख सकते हैं निफ्टी जो है एग्जैक्टली 23,250 पे ही क्लोज हो चुका है और इसी स्ट्राइक प्राइस पे 11 करोड़ का हम लोग को राइटिंग देखने को मिल रहा था। तो आज तो मार्केट फ्री नहीं था, इसीलिए मार्केट नहीं चला, लेकिन कल मार्केट में इतना ज्यादा राइटिंग देखने को नहीं मिलेगा और कल डाउ जोन्स भी साल का सबसे बड़ा गिरावट दिखाया रहेगा। तो क्या मार्केट नीचे फिसलने के लिए रेडी है या मार्केट यहां से बढ़ने के लिए रेडी है, क्या हो सकता है आज हम लोग जानेंगे। और टैरिफ का असर क्या होगा इंडियन मार्केट पे, अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है, और अच्छा होगा तो किस सेक्टर के लिए सबसे अच्छा है और खराब होगा तो किस सेक्टर के लिए खराब है, ये हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी को जानना चाहते हैं और उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे क्या होगा उसको समझना चाहते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। कल देर रात ट्रंप सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। सारे देशों पे जबरदस्त टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 49% तक का। और इसमें इंडिया कहां एग्जिस्ट करता है और बाकी एशिया कंट्री कहां एग्जिस्ट करता है और क्या टैरिफ से फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर लिस्ट आप देख सकते हैं, तो यहां पर सबसे जो ज्यादा लगा हुआ है वो चाइना पे लगा हुआ है, जो टॉप मोस्ट कंट्री और 34% के आसपास है। किसी किसी में आपका 40% भी लगा है, किसी में 49% भी लगा है। और बाकी अगर हम लोग पास का देश को देखेंगे जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, वियतनाम, जिससे हम लोग का डायरेक्ट लिंकिंग होगा और उसके ज्यादा लगने से इंडिया को क्या फायदा होने वाला है वो भी हम लोग समझने वाला है। इसका अगर हम लोग इफेक्ट देखेंगे तो हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि इंडिया पे 10% के आसपास टैरिफ लग सकता है, और लगा कितना, तो आपका लगा 26% का टैरिफ, जो कि आपको काफी ज्यादा नेगेटिव है। और इसी न्यूज के बाद से आज इंडियन मार्केट जो है वो ओपन हुआ था काफी नीचे और ओपन हुआ था 23,130 के आसपास ओपन हुआ था, और इसके बाद से ये रिकवर किया मार्केट और 23,250 पे जाके क्लोज हुआ है। रिकवरी क्यों आया और क्यों स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं करीब आपको 2/3% का तेजी देखने को मिला। इवन आप मिड कैप भी देखेंगे वो भी गेंस के साथ यहां पर क्लोज हुआ है। और अगर आप देखेंगे यहां पर बैंक निफ्टी वो भी आधा % का तेजी के साथ क्लोज हुआ है। सिर्फ निफ्टी ही आपका 82 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। आखिर ऐसा क्यों रिकवरी आ गया और क्या इसमें अच्छा चीज था, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आज का पॉजिटिव्स क्या क्या है और क्यों मार्केट रिकवर किया। अगर आप देखेंगे हम कुछ दिन पहले से बता रहे हैं कि जो अभी सबसे बड़ा ट्रिगर है वो आपका डॉलर इंडेक्स है, और डॉलर अगर कमजोर होगा और रुपी जो है मजबूत होगा तो इंडियन मार्केट जो है वो रिकवर करेगा। और इसका रीजन यहां पर देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स 101 पे आ चुका है, 2% आज भी नीचे है, कल 1% नीचे था और आज 2% नीचे है। और उनका बयान आया ट्रंप सरकार का कि वो डॉलर को वीक करना चाहते हैं। जो बाकी देश हैं वो अपना करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं और उससे अमेरिका को नुकसान होता है। और उसके बाद से यहां पर 2% का कटौती देखने को मिल रहा है और 101 के आसपास आ चुका है। और ये इक्विटी मार्केट के लिए काफी अच्छा बात है और खासकर इमर्जिंग मार्केट के लिए। और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, जिससे फायदा किसको होगा, वो होगा एफआईआईज को। अगर यहां पर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जितना ज्यादा गिर रहा है, रुपीज उतना ज्यादा एप्रिसिएट होगा और उससे एफआईआईज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और वो अपना पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग पॉजिटिव देखें आज का, तो है डॉलर इंडेक्स का वीक होना। इसके चलते मार्केट जो है वो रिकवर कर रहा है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर हम लोग दूसरा पॉजिटिव देखेंगे तो दूसरा पॉजिटिव जो निकल रहा है वो है ब्रेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेंट जो है ये आपका 75 तक चला गया था और 4% यहां पर नीचे हो चुका है और 70 पे आ चुका है ब्रेंट। ठीक है,
तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और यहां पर खतरा क्या बढ़ रहा है, तो जो टैरिफ लगा है उसके चलते यहां पर ट्रेड वार होने का आशंका जताया जा रहा है और ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, मंदी देखने को हम लोग को मिल सकता है। और इसके चलते यहां पर आप देख सकते हैं तेल में 4% का मेजर कट देखने को मिल रहा है और ये आपको इंडियन मार्केट के लिए जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये दूसरा पॉजिटिव निकल के आया। उसके बाद से अगर आप तीसरा पॉजिटिव देखेंगे तो यूएस का जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो आ चुका है 4 पे, ये भी आपका काफी अच्छा बात है। और यहां पर 2 ईयर का देखेंगे तो वो भी आ चुका है कहां पर 3.8 के आसपास। अब इसका जो गैप है वो कम होते जा रहा है और अगर 2 इयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो अगर ज्यादा हो गया आपका 10 ईयर से, वो काफी अच्छा बात है। तो यहां पर बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को जो मिल रहा है वो भी काफी अच्छा है। तो इक्विटी मार्केट के लिए और अच्छा है और खासकर इमर्जिंग मार्केट के लिए काफी अच्छा है। तो जो 3 फैक्टर है वो काफी अच्छा है। उसके बाद से अगर हम लोग चौथा फैक्टर को देखेंगे तो जो चौथा फैक्टर है वो है अमेरिका में मंदी का डर। यहां पर क्या आशंका जताया जा रहा है कि वहां पर आ सकता है क्या, स्टैगफ्लेशन आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ है वो तो मिसिंग रहेगा ही, लेकिन इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, जो भी चीज अमेरिका जो है वो आपका इंपोर्ट करता है वो काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। क्योंकि लेट से अगर इंडिया पे 26% का टैक्स लगा है तो पहले जो सामान सस्ता मिलता था वो अब 26% महंगा मिलेगा। चाइना से कोई सामान अगर जाता है तो आपका 34% महंगा मिलेगा। तो यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ी जा रहा है और ग्रोथ भी वहां पर काफी ज्यादा हैम्पर होने वाला है। इसके चलते क्या होगा कि मार्केट वहां पर रिटर्न नहीं देगा और वहां का जो पैसा है एफआईआईज का वो बाकी देशों में आ सकता है। तो यूएस मार्केट में स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसका बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इस सबके बावजूद जो है मार्केट गिर सकता है। क्यों गिर सकता है, तो देखिए जब स्लो डाउन आएगा यूएस में तो वो अकेले नहीं आएगा, उससे बाकी देश भी प्रभावित होंगे। थोड़ा बहुत होगा लेकिन होगा जरूर। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे ये 4 जो चीजें हैं वो काफी पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है, तो जो टैरिफ लगा है इंडिया पे वो बाकी एशिया देशों से कम लगा है। 26% कम नहीं है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में कम लगा है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे चाइना पे 30% ज्यादा लगा है, आपका पाकिस्तान पे इससे ज्यादा लगा है और आपका बांग्लादेश पे भी इससे ज्यादा लगा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। और टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर हैं तो वहां पर अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, इंडस्ट्रीज से मिलके आपका ऑप्शन तलाशेगा और ऑलरेडी जो है वो आपका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चालू है। देखते हैं कब तक ये एग्रीमेंट हो जा रहा है और उसके बाद से इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे जैसे वियतनाम है, वियतनाम आपका क्या करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स काफी एक्सपोर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी जो टैरिफ लगा है वो काफी हायर लगा है वियतनाम कंट्री पे। तो वियतनाम का अगर चीजें जो है महंगा होगा तो इंडियन मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी होगा कि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। उस बेसिस पे मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट जो है वापस गिर सकता है। और अब एक नया जो इवेंट आने वाला है वो है 10 अप्रैल से क्या, तो Q4 का रिजल्ट आने वाला है। मतलब क्या हुआ, एनुअल रिजल्ट आने वाला है। एनुअल रिजल्ट में अगर अच्छा आना स्टार्ट हो गया और कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो मार्केट यहां से 24,200 का लेवल जो है दिखा सकता है। और अगर एनुअल रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो 22,000 का जो लेवल है वो दूर नहीं है। अभी 23,250 के आसपास है लेकिन 22,000 का भी लेवल जो है वो दूर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या अभी पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है 24,200 का या आपका 22,000 का, और किस सेक्टर के लिए टैरिफ पॉलिसी अच्छा है और किस सेक्टर के लिए ये निगेटिव है, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेक्टर्स कौन कौन सा है तो सबसे पहले आपका आ रहा है फार्मा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हम बताए थे कि फार्मा सेक्टर पे टैरिफ पॉलिसी जो है वो नहीं लगेगा और एग्जैक्टली यही हुआ। फार्मा पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो जो भी कंपनीज हैं वो आपका यूएस में एक्सपोजर है उसमें हम लोग को अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। आज फार्मा इंडेक्स जो है वो 3% का तेजी दिखाया है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे दूसरा सेक्टर तो आपका जो है एनबीएफसी और बैंक्स, ये सेक्टर में आपका तेजी देखने को मिल सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तीसरा तो आपका निकल के आ रहा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग को तेजी देखने को मिल सकता है अगर कंडीशन है इसमें कि ये आपको ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ अच्छा फेवरेबल चीज जो है वो निकल के आ जाए तब।
उसके बाद से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में भी हम लोग को अच्छा देखने को मिल सकता है, अगर ये आपको कुछ कैप्चर कर पाया मार्केट शेयर ड्यू टू वियतनाम पे ज्यादा हायर टैरिफ लगाया उसके चलते। तो ये सब जो है आपका सेक्टर जो है वो काफी अच्छा कर सकता है अगर मार्केट जो है कैप्चर कर ले रहा है। तो निगेटिव किस किस के लिए है? तो निगेटिव आपका सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ज्वेलरी सेक्टर के लिए आपका निगेटिव निकल के आ रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो श्रिम्प सेक्टर के लिए काफी ज्यादा निगेटिव है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल सेक्टर के लिए काफी ज्यादा निगेटिव निकल के आ रहा है। देन आपका कैपिटल गुड्स हुआ उसके लिए काफी ज्यादा निगेटिव हो सकता है। और यहां पर पॉजिटिव में जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स के लिए भी आपका पॉजिटिव हो सकता है अगर ये मार्केट शेयर ड्यू टू एग्रीमेंट कैप्चर करने में सफल हो गया तो ये सब जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा निगेटिव रह सकता है और ये जो सेक्टर है वो आपका पॉजिटिव रह सकता है। ये आने वाले समय का बात है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका परफॉर्मेंस आना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो ये सेक्टर जो है नहीं चलेगा। कौन सा चल सकता है? सिर्फ फार्मा और एनबीएफसी बैंक्स चल सकता है, बाकी इसमें आपका कंडीशन है और इसमें भी परफॉर्मेंस हमको चाहिए, बिना परफॉर्मेंस के नहीं चलेगा। और ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो सेक्टर अगर आप देखेंगे यहां पर किस सेक्टर में आज तेजी है तो आपको सबसे ज्यादा जो तेजी मिलेगा वो आपका फार्मा में। ऊपर से गिरने के बावजूद जो है आपका फार्मा जो है आज 2.5% का तेजी दिखाया है। उसके बाद से बैंक्स में आप देख सकते हैं उसमें भी 2% का हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। और निगेटिव कहां पर है? तो आईटी काउंटर में काफी ज्यादा निगेटिव है और आईटी सेक्टर भी निगेटिव रहने वाला है। क्यों? जब यूएस में स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो आपका आईटी में भी वहां पर कमी देखने को मिलेगा और इसीलिए आईटी कंपनी आप देख सकते हैं 4% का गिरावट दिखाया है। आईटी इंडेक्स जो है 4% नीचे है, तो काफी ज्यादा यहां पर गिरावट है। ऑटो इंडेक्स है उसके लिए भी निगेटिव रहेगा क्योंकि 25% वहां पर भी टैरिफ लगा है। तो ये सब के लिए आपका काफी ज्यादा निगेटिव रहने वाला है। मेटल्स पे भी निगेटिव ही है क्योंकि आपका चाइना पे टैरिफ वगैरह लग गया है, तो स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर काफी ज्यादा निगेटिव है। कॉपर पे अभी शांत है, कॉपर पे देखते हैं 2-3 महीने बाद आपका टैरिफ लगेगा, उसके बाद से हम लोग को एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये रहा सेक्टर्स जहां पर पॉजिटिव और हम लोग को निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस लेवल पे हम लोग कल बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं और मार्केट जो है कहां खुल सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पर मार्केट तो आपका क्लोजिंग के समय एक करीब 1000 पॉइंट का गिरावट दिखा रहा था और अभी गिरावट और ज्यादा बढ़ चुका है, 3% का गिरावट लगभग हो चुका है और 1200 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट दिखा रहा है। और इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट तो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये फ्यूचर्स था, लेकिन अगर डाउ जोन्स इतना गिर जाएगा तो इंडियन मार्केट थोड़ा रिएक्ट जरूर करेगा और फिर ओपनिंग कहां दे सकता है? तो जहां आज ओपन हुआ था उसी जोन में ओपन हो सकता है। कौन सा लेवल होगा? 23,135 से लेके आपका 23,164 के रेंज में, 180 के रेंज में ये ओपन हो सकता है। मतलब क्या होगा कि 80 से 100 पॉइंट आपका जो है वो नीचे ओपन हो सकता है कल। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ये आपका और ज्यादा गिरावट दिखा दिया डॉलर इंडेक्स तो हम लोग का इतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है और फिर से अगर गिर भी गया यहां पर तो मार्केट जो है वो रिकवर भी कर लेगा क्योंकि 101 जो है वो काफी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है 101 का। ठीक है, तो ये यहां पर गिरना हम लोग के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। 27 सितंबर को जब ये लो बनाया था तभी मार्केट जो है हाई बनाया था और ये फिर से गिर रहा है तो मार्केट जो है चलने के लिए रेडी हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कि मार्केट जो है वो कहां पर ओपन हो सकता है, ये आपको इस रेंज में ओपन हो सकता है। उसके बाद से आपका मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर हम लोग को अगर प्रेशर ज्यादा आते हुए देखने को मिला खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में तो मार्केट जो है वो आपका 23,000 का भी लेवल जो है एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। अभी आपका सपोर्ट जो है वो 23,135 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटा तो 23,000 का लेवल जो है वो टेस्ट कर सकता है मार्केट। हम लोग किस लेवल पे बाय करेंगे उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग का बाय का लेवल जो निकल के आएगा वो 23,130 से लेके 150 के रेंज में निकल के आएगा। ये आपका बाय लेवल है, इसके आसपास हम लोग बाय करेंगे। और एसएल हम लोग क्या रखेंगे? 23,130 का हम लोग का एसएल रहने वाला है। यहां पर अगर मार्केट में रिकवरी आएगा तभी हम लोग बाय करेंगे। सेल कहां पर हम लोग कर सकते हैं? तो सेल का जो सबसे बढ़िया लेवल है वो 300 से 330 के रेंज में हम लोग सेल करने के बढ़िया लेवल है। और यहां पर एसएल कहां रहेगा? तो 23,350 का एसएल रहने वाला है और सेल का लेवल क्या है? 330 के आसपास। इस लेवल पे आता है तो हम लोग सेल करेंगे और एसएल रखेंगे ए।
अगर ये दोनों लेवल तोड़ दे रहा है, नीचे में आपका 23,130 का और ऊपर में 23,350 का, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां पर जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा तो हम लोग को एक रैली देखने को मिल सकता है और मार्केट जा सकता है 23,500 और 23,650 के रेंज में जा सकता है। और अगर ये लेवल तोड़ दिया तो यहां से और 130 पॉइंट का गिरावट दिखा सकता है और कहां तक आ सकता है, तो 23,000 के लेवल तक आ सकता है। तो ये लेवल रहने वाला है कल का इंपॉर्टेंट। तो ये लेवल का अगर तोड़ेगा तो हम लोग एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये लेवल तोड़ेगा तो हम लोग बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 2 बाय का लेवल निकल के आ रहा है और 2 सेल का लेवल निकल के आ रहा है। नोट कर लीजिए, बाय का लेवल 23,350 के ऊपर या तो अबव और नहीं तो आपका 23,150 के आसपास, ठीक है। ये 2 लेवल बाय का है। सेल का लेवल नोट कर लीजिए आप निफ्टी का 23,330 के आसपास और नहीं तो आपका बिलो 23,130 के, ठीक है। इस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो ये रहा लेवल किसका, निफ्टी का। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक्स कौन कौन सा है रडार पे, तो ज्यादा जो स्टॉक्स आएगा वो आपका फार्मा सेक्टर से रहेगा और आपका जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहां से रहेगा। और सेलिंग के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा स्टॉक्स जो रहेगा वो आपका आईटी काउंटर से रहेगा। फार्मा काउंटर यहां पर देख सकते हैं तेजी है, लेकिन इसमें सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसको कोशिश क्या कीजिएगा कि स्विंग में देखने के लिए, और अगर ट्रेंड रहा तभी इसमें ट्रेडिंग कर रहिएगा, अगर ट्रेंड नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग मत कीजिएगा। और इसमें आप अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अभी थोड़ा सा पैसा नहीं बनने वाला है, टाइम लगेगा पैसा बनने में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तभी आप इन्वेस्टेड रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाइंग वगैरह मत कीजिएगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखें किस स्टॉक्स और सेक्टर में फोकस रह सकता है, तो जो पॉजिटिव वाला सेक्टर बताया उसको आप लॉन्ग साइड के लिए रख सकते हैं और जो निगेटिव वाला सेक्टर बताया उसमें अगर अपॉर्चुनिटी बनाया गया तो शॉर्ट साइड के लिए आप उसको रख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स में उसी में आपको एक्शन भी नजर आ रहा है, चाहे आपका टेक्सटाइल स्टॉक्स हो या आपका फार्मा स्टॉक्स हो, इसी सब में आपको तेजी देखने को मिल रहा है। और जो गिरावट नजर आ रहा है वो आपका आईटी काउंटर में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आ रहा है। देख सकते हैं टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो, सब में काफी ज्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब स्टॉक्स है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर मोमेंटम बना तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो ट्रम्प का पॉलिसी है वो इंडियन मार्केट के लिए सही है या नहीं, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद से अगर हम लोग देखें कि आज का हम लोग का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज तो एक्शन था नहीं, लेकिन हम लोग सुबह में ही फर्स्ट हाफ में जो भी एक्शन था उसी में हम लोग स्कैल्पिंग किए हैं। कहां कहां हम लोग किए थे, तो 23,250 में किए थे और 23,300 के पुट में हम लोग किए थे। इसमें हम लोग ट्रेडिंग किए थे और काफी अच्छा हम लोग का ट्रेडिंग रहा था, स्कैल्पिंग ही किए थे और हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम भी कैप्चर करने को मौका मिल गया था। तो ये सारा जो ट्रेड था हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बताए थे और आपको फ्री में यूट्यूब लाइव पे भी बताए थे, जो हम डेली रहते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम 3:30 बजे तक। तो अगर आप यूट्यूब लाइव देख सकते हैं तो सुबह 9 बजे आ जाइए, फ्री में आपको इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेड मिलता है। और अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं, जॉब में बिजी हैं या आपको बिजनेस में बिजी हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।